कैसे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक आपके लिए एनटीपीसी और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और ये इस छोटे से वीडियोस में पूरा जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया गया है। इसे नॉर्मल आप मत लेकर चलिएगा, इससे रिलेटेड हमको लगता है कि 5-6 नंबर का स्टैटिक जीके बिहार एसएससी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट रूप में ये हो सकता है। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा यदि आपको ये टॉपिक जो भी है हैंडल करना है। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो ये जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ था उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में, और उनसे संबंधित व्यक्ति हैं और ये घटनाएं क्यों हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम में, ये सब पूरा जो है बहुत ही शॉर्ट करके जो है इस वीडियो में लाया गया। चलिए देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये हमारा आंदोलन की घटनाएं देख सकते हैं, आंदोलन एवं घटनाएं हैं और संबंधित विषय एवं व्यक्ति, ये हेडिंग है आपका, इसको समझ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, जिसकी जो एओ होम के द्वारा ये किया गया। ठीक है, 1885 ईस्वी में एओ होम के द्वारा ये स्थापना किया गया। भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इस भी कहा जाता है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन को इसमें जनरल बनाया गया। फिर है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है और सलीमुल्लाह खां व आगा खां के अधिकारों से संबंधित जो है ये ढाका में होता है। फिर है हमारा कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में होता है और नरम एवं गरम दल में विभाजित हो जाता है। फिर है हेमरूल आंदोलन 1916 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में और हेमरूल आंदोलन जो है 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है इससे रिलेटेड है। फिर है लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में होता है और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। फिर है मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा ये घोषणा होती है। मॉन्टेग्यू घोषणा ये दिया हुआ है 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। फिर है रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में, देखिए सबका सब 19 ही है, ठीक है, याद रखिएगा, 19 मार्च 1919 ईस्वी में। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखे रहने की अनुमति मिल सकती है, जिसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट भी है, यहाँ देख सकते हैं। फिर हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में होता है और जनरल डायल द्वारा गोलियां चलाने की आदेश इसमें दिया जाता है। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में होती है और मोहम्मद अली शौकत अली कारण है तुर्की में खलीफा पद की जो है बर्खास्त करना, जिसके लिए खिलाफत आंदोलन यहाँ शुरू हो जाता है। फिर हंटल कमेटी की प्रकाशित रिपोर्ट जो है 28 मई 1920 ईस्वी को आती है, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम जो है हंटर संबंधी जलियांवाला बाग हत्याकांड से इस संबंध है, अध्यक्ष जो होते हैं लॉर्ड विलियम होते हैं। और फिर है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। असहयोग आंदोलन जो है आरंभ कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है शुरू कर दिया गया। फिर है हमारा चौरी चौरा हत्याकांड 5 जनवरी 1922 ईस्वी में होता है, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में ये शुरू होता है। ठीक है, ये शुरू होता नहीं होता, ये कांड होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हत्याएं की जाती हैं यहाँ के लोगों के द्वारा। ठीक है, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये लड़ाई चलती है, थाना वगैरह से रिलेटेड ये है, आप लोग इसको जान रहे होंगे। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी और मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा यह स्थापित किया गया स्वराज पार्टी। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी में है, सचिन तंत्र सान्याल राम प्रसाद बिस्लिम चंद्रशेखर आजाद द्वारा यह स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी में। फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में होती है, 7 सदस्यीय आयोग इसमें बने थे। साइमन कमीशन भारत आगमन करता है और 3 फरवरी 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन वापस जाओ। फिर हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928 को जो है लाया जाता है, जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसी के आसपास जो है ऐसा कहा जाता है कि इसी में 1930 के आसपास जो है आज़ादी मिलने वाली थी हम लोगों को। फिर है बारदोली सत्याग्रह जून 1928 ईस्वी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका शुरू हुआ। इस कारण पटेल को महिलाओं द्वारा बारदोली की उपाधि भी दी गई। तो बारदोली उपाधि बारदोली सत्याग्रह जून 1928 ईस्वी में हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1928 ईस्वी में होता है। ब्रिटिश असेंबली में बम भगत सिंह और बटू के
बागेश्वर द्वारा फेंका गया था, लाहौर षड्यंत्र केस। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में होता है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव से संबंधित ये है। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में, 26 जनवरी 1930 में पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। फिर हमारा नमक सत्याग्रह 22 मार्च 1930 ईस्वी से 15 अप्रैल जो है 1930 ईस्वी तक चलता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में, नमक कारण जो है नमक कर से रिलेटेड ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। फिर हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 20 नवंबर, बहुत बार ये पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन 20 नवंबर 1930 ईस्वी में, अध्यक्ष प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, आयोजित ये लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 में होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है इसको स्थगित किया जाता है। फिर है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 ईस्वी में, कांग्रेस का नेतृत्व में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने इसमें किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फिर कम्युनल अवार्ड सामुदायिक पचाट 16 अगस्त 1932 ईस्वी में हुआ। मैकडोनाल्ड द्वारा हिंदुओं से अलग दलितों को पृथक करने मतलब अलग करने का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। फिर पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में होता है जो 1932 ईस्वी में होता है और गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच ये समझौता एक होता है। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में होता है, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं आता। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में होता है, जिसमें मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण और SM जोशी के द्वारा जो है ये संबंधित है। ठीक है, यह पार्टी का गठन किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 ईस्वी में होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है इसके गठन करते हैं इसको। फिर मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग से संबंधित है। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को हो जाती है। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिमों द्वारा इसकी मांग की जाती है। फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में है, अध्यक्ष लिन लिथगो थे। फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में, अध्यक्ष स्टीफन क्रिप्स व 2 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी में होता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में वह प्रस्तावक अबुल कलाम आजाद थे। शिमला समझौता 25 जून 1945 ईस्वी में होता है और ये सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में होता है। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना के सैनिकों द्वारा बम्बई में किया जाता है। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता की घोषणा बताई गई। कैबिनेट मिशन के आगमन जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी में होती है फिर से, और 3 सदस्य अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, 2 सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर संविधान सभा का गठन का प्रावधान था। फिर है हमारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी में है, कोलकाता में मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 अक्टूबर 1946 ईस्वी में होती है और जो इसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ये संबंधित है। माउंटबेटन घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन की घोषणा वायसराय माउंटबेटन ने की थी। भारत 2 पार्ट में बट जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति जस्ट हो जाती है 15 अगस्त 1947 में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मिलती है। फिर भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जून 1950 ईस्वी में, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति बने। कब भारतीय गणतंत्र की संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 से। फिर भूदल आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में होता है, शुरुआत पोचमल्ली, नालगोड़ा तेलंगाना और विनोबा भावे के द्वारा ये किया जाता है भूदल आंदोलन। ये भी पूछता है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो आपका टोटल मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे और आ चुके हैं क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री से, उससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में कवर किया गया है। आप एक बार ध्यान से थोड़ा इस समय को आप इस पे लगाए और लगा कर देखें कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए है, मॉडर्न हिस्ट्री कितना बड़ा है, जिसको स्टैटिक जीके के रूप में शॉर्ट करके इस वीडियोस में लाया गया है। और ये खान सागर पॉकेट जीके का जो भी ये टॉपिक से रिलेटेड बुक से रिलेटेड टॉपिक्स लाया गया है,
तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और भी जो है इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ भरे पड़े हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे कोई वीडियोज़ आप देखिए, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस पे जो है बिहार एसएससी से और एनटीपी से रिलेटेड अभी टॉपिक जो भी होंगे आने वाले एग्ज़ाम में है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, वो बहुत भर के डाले जा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।